हम ऐसा करें कि हम बर्फ पर बैठे हैं, जब चाहे ठंडक लगे जब चाहे न लगे, वो वास्तविक तप है। या हम जून की गर्मी में हो, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, बाहर एकदम उबल रहा हो, वहाँ बैठ कर के हम बर्फ के ठंडक की अनुभूति कर ले, वो है सही तप। तो कैसे होगा? सिर और रीढ़ के अंदर मन को लाना, जो दीक्षा वाली क्रिया में करते हैं। आइए हम लोग फिर से उसी विषय को समझें। मान लिए कि हम लोग समझना चाहते हैं कि यज्ञ ही क्रिया योग है, और यज्ञ क्या है? तप करना। तो तप है क्या? इसकी व्याख्या करना, सुनना, अभ्यास करना, मनन करना, केवल इसी को करते चले जाइए, आपको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। लेकिन एक शब्द की इतनी गहन व्याख्या सुनने की सामर्थ्य तभी होगी जब हमारी इच्छा हो कि इसकी गहराई में आना है। हमारी इच्छा होती है कि विविध चीज़ों को आए। जैसे एक एग्जाम्पल है, राइस है या कॉर्न है या मक्का है। हम चाहते हैं कि मक्का हम खा करके ये सिद्ध करें कि सारी ताकत इससे आती है। ठीक है भाई, सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन मक्का खाने में मन उबेगा। फिर चाहते हैं कि मक्का भून करके पॉपकॉर्न, इसका लावा खा लें, या मक्का की कभी घुघरी बना लें, कभी रोटी बना लें, कभी चावल की तरह बना लें। तो ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि हमें स्वीकार नहीं हो रहा है, इस विज्ञान की गहराई में नहीं आना चाह रहे हैं। अगर हम केवल मक्का खाएं तब भी हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा रहेंगे कि नहीं, ये अलग बात है, एक सोचने की बात है। केवल हम चावल खाएं या केवल चना खाएं या केवल एक फल खाएं, एक अनाज खाएं, क्या उसमें हम स्वस्थ रह पाएंगे? सारी शक्ति मिलेगी? जब तक दृढ़ इच्छा न हो ये अनुसंधान करने की, तब तक हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम चिड़ियों की तरह बोलें, जानवर की तरह बोलें। जैसे हवा साए साए करती है, इस तरह की भी आवाज़ निकाल लें, समुद्र के लहर की तरह भी आवाज़ निकालें। या कोई ट्रेन चल रही है, उसका इंजन कैसे बोलता है, बस, मोटरसाइकिल, ये सब की आवाज़ निकालने का मन करता है। ऐसे एक चीज़ को तरह तरह से अलग अलग आकार में बना करके देखें, इसको कहते हैं विविधता। हमें विविधता को देखने में अच्छा लगता है, इसलिए केवल तप हम समझें, इसी को समझते रहें। बात बहुत सही है, इसको पूरा समझने में हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे, और इसको समझना ही क्रिया योग समझना है। इसको समझिए, अभ्यास करिए, फिर मनन करिए, फिर चिंतन करिए, फिर इसको समझिए, फिर अभ्यास करिए, तो आप देखिएगा सब इसी में हो जाएगा। तो तप क्या है? क्रिया योग है। लेकिन लोग तप करने के एक अलग नियम बनाए, हम धूप में बैठे रहेंगे, हम बिना कपड़े के रहेंगे, हम बर्फ में रहेंगे, हम ठंडे में चलेंगे। इसको तप कहते हैं, लेकिन ये तप का बहुत ही प्रारंभिक रूप है। हम ऐसा करें कि हम बर्फ पर बैठे हैं, जब चाहे ठंडक लगे जब चाहे न लगे, वो वास्तविक तप है। या हम जून की गर्मी में हो, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, बाहर एकदम उबल रहा हो, वहाँ बैठ कर के हम बर्फ के ठंडक की अनुभूति कर ले, वो है सही तप। तो कैसे होगा? जब हमारी एकाग्रता सिर और रीढ़ में इतनी बढ़ जाए कि जो पंच तत्व है उस पर अधिकार हो जाए। जितने पंच तत्व है उस पर अधिकार हो जाए,
तभी होगा। तो सारा खेल यही है, सिर और रीढ़ के अंदर मन को लाना, जो दीक्षा वाली क्रिया में करते हैं। इसके अंदर मन को तभी ला पाएंगे जब सिर से पैर की उंगली तक इसे अनुभव करिए। इसको अनुभव करने के लिए रिचार्जिंग करते हैं, श्वास में एकाग्रता करते हैं, भ्रूमध्य दर्शन करते हैं, प्रणव दर्शन करते हैं, कान बंद करके जो सुनते हैं, ये सब करते हैं, तब इसके अंदर आ पाते हैं। अब इसके अंदर आ गए, इसमें दो धाराएं हैं, एक माया और एक ब्रह्म की। दोनों धाराओं से जब जुड़ लिए तब हम मायावी अनुभूति को प्रकट कर लेंगे जब चाहेंगे। तब तो दोपहरी में बर्फ की तरह ठंडक की अनुभूति कर लेंगे, या जहाँ खूब ठंडा है वहाँ गर्मी की अनुभूति कर लेंगे। ये सब चीज़ संभव है। तप की पूर्णता यही है। तो तप की पूर्णता का ये प्रथम भाग है। और पूर्णता का व्यापक रूप क्या है? सिर से पैर की उंगली तक हम इसको जिस रूप में चाहे बदल लें, चाहे इसी तरह के 4 रूप बना लें, 7 बना लें, या मानव का और कोई रूप ले ले, या हम जानवर में, पेड़ पौधे में, हवा में, पानी में, किसी भी रूप में रूपांतरित हो जाए, एक रूप में रहते हुए अनगिनत रूपों में प्रकट हो जाए, ये तप की पूर्णता है। ये तो तप की पूर्णता को ही ज्ञान की पूर्णता कहते हैं। इसी को परब्रह्म के साथ एक होना कहते हैं। चीज़ें बड़ी सरल है, लेकिन क्या हमारी इच्छा है इसको जानने की? इच्छा नहीं है तो जान नहीं पाएंगे। आइए हम लोग अभ्यास करते हैं। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। आंखें हम बंद कर ले, सिर से पैर की अंगुली तक हम इससे प्रेम करना सीखें, और इसी को तप कहा गया है। कैसे हम प्रेम करेंगे? प्रेम करने का पहला तरीका है याद रखना, अनुभव करना कि सिर से पैर की उंगली तक ये किस तरह, किस रूप में, किस जगह पर है। अनुभव करें कि सिर से पैर की उंगली तक ये कहाँ पर है, किस जगह पर है, पैर किस तरह है, हाथ कहाँ पर है, पीठ, पेट और सीना, गला, चेहरा और सिर। इस रूप में निराकार प्रभु स्वयं व्यक्त हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। इसलिए बहुत ही गहराई के साथ, अनंत भक्ति के साथ अनुभव करें